पिताजी इसी वक्त हम लोग अपनी सारी सेना तैयार करते हैं, समस्त मार्गे का सामान सुरक्षित करते हैं और इसी वक्त महोबे नगर को प्रस्थान करते हैं। दरबारी को बुलाओ और सारी फौज में हल्ला बोल दो, सारी सेना इस वक्त महोबा नगर के लिए तैयार हो जाए। और आज दरबारी माधोगढ़ की जितनी भी सेना है सभी को तैनात कर दो, जितने भी गोले बारूद अस्त्र शस्त्र हैं सभी सेनाओं को कह दो अपना अपना सामान सुरक्षित करें और महोबे नगर के लिए प्रस्थान करें। बजने दो धासा। और ये देखिए आ गए सीमा देवी जी। सीमा देवी जी के करकमलों द्वारा 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सीमा देवी जी के लिए। और साथ साथ लगी हैं ये माया देवी जी। माया देवी जी की तरफ से भी 11 रुपया इनाम है, शुक्रिया धन्यवाद। ये आ गई अनसुईया, भैया की माता जी हैं, अनसुईया जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और ये है हमारे बीरेन भैया, ये बीरेन भैया, इनकी तरफ से भी 11 रुपया इनाम है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। कुल मिलाकर के 40 रुपया इनाम है, शुक्रिया धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। चलो बेटा इसी वक्त धावा बोल दो, बजने दो धासा। अभी आप लोगों ने देखा है ये माणोगढ़ के श्री महाराज जी जम्बे राजा के राज दरबार का दृश्य। लो इस कहानी को हम यहीं पे रख दे रहे हैं। आइए हम अपने चलते कहाँ महोबे नगर। महोबे नगर की क्या शान है, क्या शौकत है, जहाँ के हमारे श्री महाराज जी श्री दशरथ और श्री महाराज बछराज जी वो सिरों में सूर, वीरों में वीर, छत्रियों में छत्री। महाराज जी अब पीछे खड़ी हैं। वो आधा रहे हो तो ही से कहा जात रहा हूँ, यानी बर्फ खा रहे हो, कहा जात रहा हुआ निकही है। शांत। अब बैठिए। घर पर जी हुजूर, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि हमारी दुश्मनी, आपकी दुश्मनी बानोगढ़ से है। जी हाँ, आपकी बानोगढ़ में फैली है। क्या फैली है? वही दुश्मनी। हाँ, फैली मत कहो, है क्या फैली नहीं ने कहा? फैली का मतलब उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। नहीं साहब, बानोगढ़ में आपकी फैली है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें गफलत की नींद में नहीं सोना चाहिए ना हमको। क्यों? अपनी फौज 24 घंटा होशियार कर दो और तुम्हारा काम यह है कि आज तुम्हारी ड्यूटी फाटक पर रहेगी। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई करता है। ये आ गए ठेकेदार भैया के नाती, ठेकेदार भैया के नाती मयंक जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है, शुक्रिया धन्यवाद। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई कर दे तो तुम क्या करोगे? खाली हाथ हो साहब? हाँ। अरे आप दुश्मनों से घबराते हैं? आप दुश्मनों से घबराते हैं साहब? अरे घबराते हैं। अरे साहब, कौन ऐसा बानोगढ़ में है, कौन ऐसा बानोगढ़ में गुंडा है जो कि इस महोबे की तरफ आकर के अपनी तुम ही मैं भी कोई गुंडी हूँ। ये आ गए राम स्वरूप ठेकेदार जी, पिलखनी निवासी हैं। ठेकेदार जी की तरफ से 11 रुपया इनाम, शुक्रिया धन्यवाद। कई बातों में क्रोध भी आता है, हंसी भी आती है। अरे नालायक, गुंडी नहीं कहा जाता, मैं भी कोई गुंडा हूँ। नहीं साहब, गुंडा वाला नहीं ठीक है, गुंडी ठीक है। गुंडी मालूम है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हम नहीं मालूम साहब। औरत। तुम्हें औरतें तो तू मर्द है, छत्री है। मैं मर्द हूँ? हाँ। ये का वैसे? अरे नालायक, तू पैदाशी मर्द है, तेरी माँ ने बेटा पैदा किया है। बेटा ये बात का पता नहीं क्या कि मैं मनसावा हूँ कि मेहरी है। हंटर उठाऊं?
हंटर उठाओ, अभी मालूम हो जाएगा। ये ले इसका सवाल और तेरी ड्यूटी फाटक पर आएगी रे। ऐसा है, यही का मोरी कहीं न करो। क्यों? ये का तो मोरे दौड़ के घुस न जिया। अरे नादान, ये दौड़ के नहीं लगती है, वार किया जाता है। जब हम वार करेंगे किसी दुश्मन के ऊपर, तब ये वार करेगी, तब ये लगेगी। मैं सोचो अपने मन से दौड़ के घुस जिया। नहीं ये ले। अरे नहीं, यही का वो कहीं दे। ये कई को कई साहब वो ये कौन सी भाषा है? साहब एक वो कहीं अच्छा समझ गया, ये ले। ये अब साहब एक काम की एंजॉय। हाँ। अब एक कहीं ठियाना। अरे मेरे लग जाएगी। ये ठियाले में घुस जिया। हाँ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी और हम दोनों भाई आराम कर रहे हैं। आराम कीजिए, हो जाओ। अरे मेरे प्यारे कच्चू, अरे मेरे प्यारे कच्चू, तुझमें इतनी धार है, अरे जिसके लग जाए तो उसका आय बाप रे, तारे है ये खरोच गए, ये तारे खरोच के दर बन गए। दरबारी, तुझे मालूम नहीं हम लोग कौन हैं? आप कौन हैं? हम कौन हैं? क्यों रे घुसेर के मार डालूंगा। हम माड़ोगढ़ नरेश राजा जम्बे हैं। ओ राजा जम्बी। हाँ। अरे इतना लंबे। और मुझे नहीं जानता होगा, मेरा नाम करिया है, करिया। अब सबको है, अब न बताओ मजान गांव साहेब। करिया, ओहो करिया पनिया धामी। करिया पनिहा अजगर नहीं है को। क्यों रे, तूने हमें सांपों का परिवार समझ लिया है? साहेब ये क्या करे यार? ये बोलो, तुम्हारे दोनों महाराज कहाँ पे हैं? महाराज जी हैं। कहाँ पे हैं? यहाँ हैं। गोली खिलाता है? गोली कहाँ साहब, जाऊं राम और हथियार तो लाइन लियो तुम, अब मेरे पास का आधार आप तो चल फौरन बता, कहाँ तेरे महाराज हैं? वो आराम कर रहे आराम कर रहे हैं। चल हमारे साथ आओ। मोर वो तो धई। और बेटा ए दरबारी, ये ले हथकड़ी। और तुझे करना क्या है? जाऊं कहा अपने महाराज, दोनों महाराजों को गिरफ्तार करना है। हमारे साथ आओ। होश में आओ। बताओ। अरे कौन? आंखें खोल और पहचान। करिया तू? हाँ ठीक पहचाना, मैं ही वो करिया हूँ। करिया पनिया धामीना सब हैं। अब धीरा के तू चढ़िया अच्छा और करिया तेरा बुरा हो जाए। अच्छा, और ठीक तू परिहा माजे उठे। और ठीक तू परिहा माजे उठे। तो यमना दे पहुंचाए, ठीक तू परिहा। ऐसा सूरमा नहीं दुनिया में, और चाय की सही हो ललकार, और चभर चभर जो ज्यादा करी है। चभर चभर जो ज्यादा करी है। तलवार चभर चभर।
अच्छा तुम लड़ पे रखे जन्मा हम तुम लड़ पे रखे जन्मा तुम्हें जान रही जाए हम तुम उठाकर जो कोई देखे भैया होगा पावर आत्मिकाल अधिकारा जम्बे तेरा नाम जम्बे जरूर है लेकिन तू कार है बुज़दिल है ज्यादा नहीं। मैं जानता हूँ अरे तू तेरा बेटा छत्री नहीं है साला तुम लोग रंडी की औलाद हो। जुबान को लगाम दे, नहीं तो तेरी जबान जमीन में लुढ़कती हुई नजर आएगी। मुझे मालूम है क्योंकि तू आधी रात को आया है अगर तू छत्री होता अपने माँ का लाल होता तो दिन में आता। देश राज, दुश्मन को मारने के लिए सबसे पहले कर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद बल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो भी ना काम करे तो छल करना चाहिए, छल। हमने तुम्हारे साथ में वही किया है। हम आधी रात में आए हैं लेकिन धौसा बजाते हुए आए हैं। अबे तू चोर है। दरबारी इधर आ बे, इधर आ। अरे अगर छत्री होता तो दिन में आता तो हम देखते तू कितना सूरवीर है कितना छत्री है। साहब इनकी जबान ज्यादा चलती है। ए दरबारी, ये तेरे महाराज है ना? इनका कहा करता है। अब तुझको हमारा कहना करना पड़ेगा। ये ले पकड़, कैद कर अपने महाराज को। साल उठा, पूछ रहा था ना ये करिया, ये पनिया, ये धमिला, मैं हूँ अजगर। साले इतनी घुसेर दूंगा ना तो पुक से जान निकल जाए। अरे तू तो मैदान छोड़ के भगने वाला है। मैदान छोड़ के भगने वाला नहीं हूँ मैं। मौका ये तो तेरी जबान चलती है ना। अभी देख, ये तेरी जबान नहीं चलेगी। तेरी जबान तेरे दांत के अंदर ही रहेगी। भैया ये चोर है, ये मक्कार है, चोर है। क्रूर का मतलब जानता है? क्रूर का मतलब जल्लाद। और देखना मैं इतना जल्लाद हूँ। सरकार ये दरबारी से पूछो इधर पारस बटिया कहाँ पे है? ये बता, पारस बटिया कहाँ है? और सही सही बताना। सरकारी बटिया का महंगा नहीं ए, सरकारी बटिया नहीं, पारस बटिया। पारस बटिया जो लोहे में छुआ दिया जाता है तो वो सोना हो जाता है। अब जब साहेब मालिक यही तो सरकारी तो कही जाती। बेटा करिंगर आए। सरकारी बटिया का महंगा पता नहीं ना, देसी बटिया मोरे पास है। ए, साले तेरी बटिया काट के रख दूंगा मैं इसी बेटा तलवार। करिंगर आए। पिताश्री, यहाँ से जाओ रानी दिवला के महल और जो रानी दिवला के गले में अनोखा हार है वो हार लेकर के आओ। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त जा रहा। ये लुटेरे हैं, चोर है। अरे चोर तो ही है। चिल्लाने दो, कुत्ता भौंकता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। देवला, ये हार मुझे दे दे। नहीं, कभी नहीं मिलेगा।
मैंने कहा ये अपना गले का हार मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा दम यहीं पे खत्म कर दूंगा। कभी लाओ नहीं इसे मिलेगा। मुझे दे। कभी नहीं मिलेगा। मरना मंजूर है लेकिन हार नहीं मिलेगा। कैसे नहीं देगी, मैं इसे जबरदस्ती छीन। नंबर बोल के छीन ले, नहीं मैं आऊं। पिताश्री, ये रहा देवला के गले का 9 लाख हार। ये 9 लाख हार है। बेटा करिंगा राय, पिताजी, वास्तव में 9 लाख हार है, बहुत कीमती है। इसी हार को पाने के लिए हमने महोबा नगर में 7वीं बार चढ़ाई किया है। क्यों नहीं पिताजी? अब दरबारी तुम यहाँ से जाओ रोना नहीं है। और जो महोबे की मशहूर तवायफ है जिसका नाम लाखा पातुर है उसे लेकर के आओ। साले घोड़ी जैसे नहीं हिलाना, नहीं संभाल ले, भट्ठा ले जाऊं। काया नहीं, ये बता तेरे इस महोबे नगर में कोई लाखा नाम की रंडी है तवायफ? कहाँ है? ए, साले गोली खवाया ना तो तलवार खवा दूंगा। गोली नहीं, मैं तो कैप्सूल घुसा। हाँ तो समझ ले, इसीलिए बोलता हूँ। तो हीने तो की का तो विधि बुलाओ उसे। बुला अभी नहीं बुला, जल्दी नहीं। ए लाखा, क्या बात है दरबारी? ले दाल भात पेल ले। एकैया ही बैलंडी एकैया। लाखा, तुझे नहीं मालूम आज अपने महोबे पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो मोड़ो गढ़वाले करिया और जम्बे उसका सारा लश्कर अपने महोबे पे चढ़ाई कर दिया। अपने छोटे महाराज जी को और बड़े महाराज जी को सोते में गिरफ्तार कर लिया। महारानी जी के गले का 9 लाख हार भी छीन लिया। कहूँ का मांगे नहीं, मुझे क्या करेंगे? एकैया तही का चाटी है। उनके आगे जोर से न बोली भला, वो अपन दुश्मन की चान भला। और उनके आगे जोर से बोलिए जो मसा के 2.5 दिन तो कह के रही साहब। यही क्यों रे लाखा, तेरा नाम है लाखा? हमने जैसे तेरा नाम सुना था। देख, ये हमारे माड़ोगढ़ नरेश पिताजी। और ये उन्हीं के जेठे पुत्र, इनका नाम करिंगा राय है। यही है वो लाखा। देखो महाराज, पहचानो। ठीक है दरबारी, ये बताओ घोड़ा पपिया और गद बसावत हाथी कहाँ है? हाथी तो घूम रही चारे चल ताल में है। तलवा में है, तलवा में। घोड़ा अपनी स्थान घोड़साल में है। हम रास्ते में उसे ले लेंगे। और एक बात ये बताना चाहते माड़ोगढ़ वाले, कान खोल करके सुन लो। अरे साहब सुनिए, हम लोग माड़ो नगर से आए हैं। ये महोबे नगर वालों को समझा दो। ये जो दक्षराज बक्षराज है ना, इनकी जबान ज्यादा चलती है। महोबे वालों, हमारी बात कान खोल करके सुन लो। तुम्हारे दोनों महाराजाओं को यहाँ से ले जाएंगे माड़ोगढ़ और इनका शीश काट कर बरगद की डाल में डाल देंगे और इनकी लाश को पत्थर कोलों में डालकर परवा देंगे। ले चलो। और दरबारी तुझे भी चलना है। तू साले ज्यादा इनका हमदर्द बनता है। चल, मैं तुझको भी माड़ो नगर ले चलूंगा। चल चलो। ले चलो इनको। तुझको क्या कराएंगे? अबे हम तुझको महोबे नगर से जब माड़ो नगर ले जाएंगे ना, तो हमारे महाराज जम्बे जी के 5000 घोड़े हैं, 5000। अब वही घोड़ों की तुझसे लीद भगवाएंगे, लीद। मैं से सब जने लीद नहीं कराई।
साले लीद नहीं निकलाएंगे, लीद भगवाएंगे। और लीद भगाते भगाते तेरी ये भगवान ये क्या देख रही आज अचानक मारो गलिया रहने आया मेरे गले से नहुला कहा और जबरदस्ती छीन लेकर के चला गया। जब मेरे स्वामी मुझसे हार के विषय में पूछेंगे तो मैं उससे क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी? या भगवान हमसे स्वामी हमसे सजना क्यों झूठे भगवान क्या करूं, मेरी अक्ल काम नहीं करती, कैसे क्या करूं? या ईश्वर, आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, न जाने क्या होने वाला है। मेरी बहन देवला महल में होगी, चलती हूँ। कोई सूचना नहीं मिली, बहन से मुलाकात करती हूँ। आखिर क्या बात है, मुझे कुछ अशकुन दिखाई दे रहा है। अरे बहन, नमस्ते बहन। खुश रहो बहन, खुश रहो बहन। बहन, आज मैं क्या देखती हूँ? आंखों में उदासी, और कारण क्या है? बहन मेरे उदासी का कारण मत पूछो। क्यों? शादी जिस वक्त सुनोगी तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई दीदी? बहन, हाँ, एक दिन का जिक्र माड़ोगढ़ यूनिवर्सिटी करिंगा राय ने आया, मेरे गले से नालों का हाथ जबरदस्ती छीन ले गया। हार छीन ले गया। बस इसी अफसोस और इसी गम में रात दिन में डूबी रहती, रात दिन रोती हुए। बहन, सबसे काम लो, तसल्ली से काम लो। आओ आओ बहन, बैठो। ठीक है बहन। मुझे अपने माड़ोगढ़ लिए जा रहे थे, अच्छा मौका मिला। कहते ना जान बची तो लाखों पावा, लौके बुद्धू घर को आवा। हाँ भैया, नहीं तो ले जाते ना तो हम अपने ही ले जाके मोर जान ले लेते, मोर जान निकल जाते। अब अच्छा मौका मिला, चलता हूँ, ये खबर राजमहल में देता हूँ, क्योंकि महारानी जी को ये नहीं पता है कि राज दरबार में महाराज जी के संग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आवत है कहा सर लड़की।
अरे दरबारी, अरे दरबारी, क्या हो गया तुम्हें? अरे दरबारी, आखिर क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? हाँ, आज अपने मोहबे पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। कैसा गम का पहाड़? वो मारो गढ़वाला, हाँ, करिए और जम्बे उसका सारा लश्कर हाँ, अपने मोहबे पे चढ़ाई कर दिए। मोहबे में चढ़ाई कर गए। छोटे महाराज जी को, बड़े महाराज जी को, मेरे पति को सोते में गिरफ्तार कर लिया। आय दैया, गिरफ्तार के ले गए। क्या कहते हैं दरबारी? अपने मोहबे की लाका पातुर को ले गए, हाय भगवान, ले गए। घोड़ा पपिया ले गए, या मालिक, गज पश्चावत हाथी ले गए, गजपतियावत हाथी भी ले गए। और ये कहकर गए हैं कि इन दोनों भाइयों को अपने मारों पर ले जा करके इनका वो हद्र करेंगे। ये दोनों भाइयों का सर कटवा करके बरगद के डाल में या भगवान, और क्या दरबारी, और क्या कहा उन्होंने? दरबारी, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या हो रहा है? दरबारी, होश में आओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ दरबारी। अरे और क्या आगे हुआ? मैं का होश नहीं ना। डरो नहीं, पहले सब पूरी बात तो बताओ। हाँ, इनका सर कटवा करके बरगद की डाल में टंगवा देंगे। हाँ, और इन दोनों भाइयों की लाशों को पत्थर कोलू में डाल के परवा। नहीं स्वामी, या भगवान, आए भैया, आए मोरे हिया रे। आय दैया, दरबारी, कैसे क्या होगा? कल दुश्मनों से बदला लेगा। तुम्हें मालूम है मेरी एक बेटा आल्हा, वो भी नादान है, बहन और मेरा बेटा मलखान, वो भी नादान है, वो भी नादान है। दरबारी, कौन दुश्मनों से बदला लेगा? बहन, आपकी एक बेटी है, हाँ, क्या नाम है उनका, क्या बताया? आल्हा, आल्हा, वो भी नादान है। वो भी बहुत नादान है। आपके भी एक बेटे हैं, हाँ दरबारी, क्या नाम है? मलखान है। आपके एक बेटे, हाँ दरबारी, आपके एक बेटे हैं। हाँ हाँ, मोरे 15-20 झुआ गधे। क्यों रे? 15-20 झुआ कैसे हुए? सब बेचारे ना कहे मोर मेरी कौन देसिया का। कौन थी? मोर मेरी दंगल होती है कहीं। ना मारी गाया तू दंगल। बहन, बोलो बहन, खुशखबरी आपको सुनाना चाहती हूँ। कैसी खुशखबरी है बहन? मेरे प्राणनाथ की दूही निशानी, हाँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। बच्चा? क्यों नहीं? क्या देख रहा? क्या देखते हो? बच्चा झाका थे। आओ ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर से विनती कर ले कि मेरे ईश्वर, अगर मेरी कोख से बच्ची पैदा हुई तो कोई बात नहीं, यदि बच्चा पैदा हुआ तो जब तक उन दुश्मनों से गिन गिन के बदला नहीं लेंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने मांग का सिंदूर, माथे की बेनी और ये हाथ की चूड़ियां कभी नहीं उतारूंगी, सदा सुहागन रहूंगी। बहन, यही प्रतिज्ञा मेरी भी है। साहब ठीक है, आप ऊपर वाले से कह लिया, मत तारे वाली में कह लिया। तारे वाली कौन है? वाली काउनिया तारे वाली से कह लिया। ऊपर वाले कौन है? परम पिता परमेश्वर। ये तारे वाली, ये कौन है? धरती मैया यार। हाँ, वो तो पूजनी है। ठीक है, ठीक है, तारे वाली का समझ गई रहा। ठीक है दरबारी। मेरी बिनती सुने तो